खुश। हाँ हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बना, तो मेरा दिक्कत है मुसलमान को क्यों नहीं? अकबर ओवैसी को मुख्यमंत्री बना दो। अगर अकबर दिन ओवैसी वहाँ पे तेलंगाना में अपनी सीटें बढ़ाएं हाँ। तो अब समय आ गया है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मतलब उनको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ पे वहाँ पे है। अगर वो सीमित सीटों पे लड़ेंगे तब सवाल तो जनता उठाएगी कि भाई आपने जहाँ पे वहाँ सीमित मत लड़ो, आप पूरी सीटों पे लड़ो, देश में लड़ो, आप पूरी सीटों पे, तेलंगाना में पूरी सीटों पे लड़ो, आप मुख्यमंत्री बनो। बस यही बात तो है। संत का पूरा समर्थन है भाई। देखो संत का सबका समर्थन, जो सही काम करेगा समर्थन है। हम राजनीति में धर्म नहीं लाएंगे, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, काम अच्छा करेगा वोटिंग उसको मिलेगी। राजनीति में जिस आदमी को हम चुन के भेजते हैं उसको हम वहाँ पूजा घंटी बजाने के लिए, आजान देने के लिए नहीं भेजते हैं। वहाँ पे उसको हम मुद्दे के लिए, रोडों के काम के लिए, जनता के मुद्दों के लिए भेजते हैं। ये नहीं कि भैया मुसलमान है तो ये काम कर रहा है तो उसको हटा दो क्योंकि ये मुसलमान है, ये हिंदू है इसको हटा दो, क्योंकि जितने भी हिंदू नेता हमारे मारे गए हैं सब भाजपा के शासनकाल में मारे गए, चाहे वो कमलेश तिवारी हो, चाहे प्रवीण तोगड़िया हो, चाहे शासक सिंघल हो। सारे नेता जितने भी हिंदू नेता खड़े होते हैं निपटा दिए जाते हैं। आई गोगामडी को देख लीजिए आप, जब तक गहलोत सरकार थी 5 साल कुछ नहीं हुआ, जय सरकार बदली खट्ट से गोली घर में घुसी मार दी गई। तो आप देख लो ना कि हिंदुओं पे खतरा है कि मुसलमान खतरे में। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से 14 से पहले मतलब कर्नाटक, मतलब तेलंगाना विधानसभा में अब हिंदू खतरे में आ गया, उनके बनने पे हिंदू खतरे में आ गया। तो वो बोल रहे हैं टी राजा, अब टी राजा तो बोल रहा है कि हम खतरे में हैं, तो सीधी बात है। अकबर ओवैसी की वजह से भाई यही लोग तो बोल रहे हैं ना, तो इनका एजेंडा होता है हिंदू खतरे में है, पहले हिंदू बनो फिर तुम खतरे में हो, फिर एक मुसलमान को मारेंगे 25 हिंदू मारेंगे, उसके बाद देखो खतरा मिट गया। इसलिए इनकी साजिश है उत्तर प्रदेश में यही तरह का भगवाधारी, क्राइम में नंबर 1, रेप में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1। एनसीआरबी की रिपोर्ट, हमको लगता है योगी जी को बदनाम कर रहे हैं कि मोदी जी शायद वो प्रधानमंत्री न बन जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? और क्या देखो एनसीआरबी में सब नंबर 1 है। एनसीआरबी रिपोर्ट कौन निकालता है? गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह। तो कहीं ना कहीं योगी जी को साइड किया जा रहा है, शिवराज जी को साइड किया जा रहा है, रमन सिंह को साइड किया जा रहा है, वसुंधरा जी को साइड किया जा रहा है। गुजरात लाबी भाजपा में हावी हो रही है और यही 24 में पतन कर देगा इनका, इनका पतन कर देगा। छोड़िए। लेकिन पंडित जी जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन वहां पे जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ पहले एमआईएम पार्टी थी, क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि फिर ये लोग साथ आ जाएंगे क्या? देखिए गठबंधन में विपक्ष में वो हैं, मोदी जी के खाप विरोधी है और मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं। अगर साथ आते हैं तो इनका वेलकम करना चाहिए। कांग्रेस को हार से एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि हम बेसिक मुद्दों पे और क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ नहीं सकते। कांग्रेस की हार का कारण ये है, कहाँ सोया है चौकीदार, इस तरह के आदमियों की हमें जरूरत नहीं है मानवटी में। हर जगह कव्वाली और नाद नहीं गा सकते आप। ये आपका की बात कर रहे हैं? इमरान प्रतापगढ़ी जी की बात कर रहे हैं, हम तो खुल के बोलते हैं। और श्रीनिवास जी की भी हम बात करते हैं, सुप्रिया सिन्हा की बात करते हैं। क्या ऐसे नेताओं पे आप डिबेट करवा के और इस तरह के बीच में आप काम नहीं कर सकते? आपको मेन टारगेट करना पड़ेगा। आप अगर पूरे तीनों राज्यों के चुनाव में मणिपुर का एविडेंस लेके गए, उत्तर प्रदेश के लोगों को लेके गए, जो विक्टिम है, जो इस सरकार से प्रताड़ित, आप उनको मंच पे लेके जाइए। लेकिन नहीं, फोटो खिंचा लो, कहाँ जाओ, यहाँ है, जीत लो चुनाव, जाके चौकीदार जाओ जीतो। मोदी को टारगेट करना बंद करना पड़ेगा, मोदी की योजनाओं को टारगेट करना पड़ेगा, उन लोगों को लाकर खड़ा करना पड़ेगा जो उनसे पीड़ित है। लेकिन हमारी कांग्रेस में बुड्ढों से ही फुर्सत नहीं है। हमारे यहाँ पे जितने बेमतलब के हैं उन्हीं को रख करो। अरे आप इमरान प्रतापगढ़ी गए थे वहाँ हैदराबाद में, पूरा सऊदी भी गए हैं। जब फिलिस्तीन का मसला दुबई घूम रहे थे, क्या बयान आया फिलिस्तीन के ऊपर, क्या प्रोटेस्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ से? आपने बोल दिया हम फिलिस्तीन के साथ हैं, बस हो गया साथ। तो वही वाला हाल है, भी जनता ने भी आपको ऐसे ही साथ दे दिया, मुंह से ही बोल दिया साथ दे दिया। बाल योगी महाराज चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन फिर कर ले, महागठबंधन से गठबंधन करे, कांग्रेस पार्टी इंडिया में शामिल ओवैसी को शामिल किया जाए, प्रस्ताव रखा जाए, शामिल होना ना होना उनकी मर्जी। बहुत बड़ा बयान पंडित जी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को नहीं शामिल किया गया था, उनको दावत देना चाहिए और उनको शामिल करना चाहिए। लेकिन पंडित दानिश अली को भी कहीं ना कहीं आप एक अच्छी मुसलमान पार्टी में जुड़ जाना चाहिए। उनके लिए आईएम बेस्ट रहेगी, एमआईएम बेस्ट रहेगी। तो पंडित जी आप बहुत तारीफ कर रहे हैं एमआईएम को, क्यों? अरे भाई अब मुसलमान को देख के, भाजपा को देख के निकाल दिया गया उनको। मुसलमान देख के तो बसपा ने निकाला ना, और इसलिए निकाला क्योंकि वो विरोध कर रहे थे कि हमें गाली दी गई। अब भाजपा का फोन बया मायावती जी के, तो उन्होंने कहा रुक जाओ, हमने भतीजे को दे देते हैं पूरा काम और तुम लोग को अभी इसको हटा देते हैं। तो एक सांसद की कुर्बानी भी देनी पड़ी, क्योंकि जो 7-8 करोड़ 100 करोड़ रुपए का मामला है इनके ऊपर, मायावती जी के ऊपर,
वो जाएगा कहाँ? भाजपा के नेताओं ने बहुत बढ़िया काम किया आने के बाद कब्जा करने के लिए। क्या? नेता सभी भ्रष्ट हैं, चाहे जिस पार्टी में हो। उसने नेताओं को ही टारगेट कर दिया, अपने नेताओं को छुपा के सभी नेताओं घर में ईडी भेज देती है। कोई 200 करोड़ पा जाती है, कोई 400 करोड़ पा जाती है, कहती तो कोई चोर है और चुनाव जीत जाती है। जो कि सही तरीके से अगर ईडी भेजे जाए और जो बयानबाजी पे ईडी भेजे जाए या पुलिस भेजी जाए तो एक भी भाजपा विधायक सांसद जो है मुंह जो है उनका मुंह काला हो जाएगा, सफेद नहीं हो सकता। अगर अब पंडित जी देखिए, जिस तरह भाजपा के नेता की बात करें, लेकिन एमआईएम की बात की, स्ट्राइक रेट अगर आप देखें, पिछले बार 7 सीट थी, इस बार भी 60 सीट है और ज्यादा वोटों से इस बार चुनाव जीता गया। अकबरुद्दीन ओवैसी तीसरी बार लगातार मैं जीते। कह रहा हूँ अगर ये चाहें तो पूरे तेलंगाना में लड़े, अच्छी फाइट दे सकते हैं। लेकिन ये 7 सीटों पे सिमट के कहीं ना कहीं कभी कभी भाजपा को कभी भी कांग्रेस को फायदा मिलता है और अच्छी बात है, फायदा मिला कांग्रेस को, कांग्रेस जीत गई वहाँ पे। इसमें वही सब कभी फायदा 4-7 मिलकर अरे वहाँ इमरान जी भी तो गए थे ना कव्वाली गाने वहाँ पे उनकी सीटों पे। अरे आप इमरान के पीछे ही पड़ क्यों? अरे भाई तो ऐसे नेताओं क्यों लेके आए हो आप जो को मुसलमानों के लिए है ही नहीं है? बात खत्म है। नहीं है, कहाँ है? ना शरीफ आप गाते हैं तो क्यों कव्वाली कौन गाता है? कव्वाली गाने के लिए बुलाए थे आप आपको? गाते हैं। कव्वाली गाने के लिए बुलाए थे आपको? गुलाम जो नकवी साहब और जो आपके थे इससे पहले थे, कौन थे आप? कौन थे? जो कश्मीर के गुलाम नबी थे, आजाद। उनको बुलाओ। हाँ। ऐसे नेता की जरूरत अरे थी। उनको आता है कहाँ सोया है चौकीदार गाने? तो हमें भी आता है, हम भी गाने लग शुरू करते फिर तो। गाइए। जब तक नासिर जुनैद के हत्यारों पे आप कार्रवाई नहीं किए थे, राजस्थान सरकार आपकी थी, आप चुप बैठे थे। अगर आप वहां सही तरह कार्रवाई करते, कन्हैया वाले केस में भी आप सही तरह से काम करते, बस विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ले लो विकास, जाओ लेके विकास चाहे लो। इनको सारे विक्टिमों को मंच पे लाना चाहिए था। मोदी की इतनी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंची, उन जनता को सड़क से उठा के लाना चाहिए था मंचों पर, लेकिन फोटोबाजी से ही शौक खराब हो जाता है। अच्छा पंडित जी, आप नासिर जुनैद के घर गए थे, असुद्दीन वैसी भी गए थे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता नहीं गए वहां पे। इमरान प्रतापगढ़ी नहीं गए थे कव्वाली गाने? गए थे ना। अभी आप बोले कि बड़े नेता नहीं और वो जो है भाई माइनॉरिटी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है ना, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। और शिवराज वो गहलोत जी पहुंचे थे। कहाँ? नहीं, घर नहीं पहुंचे। नहीं, गहलोत जी घर गए थे, बकायदा चेक दे के आए हैं उनको, बकायदा चेक भी दिया था। और यही काम भाजपा ने की, भाजपा नहीं करती, लेकिन भाजपा ने कन्हैया कुमार के मैटर को ऐसा हिंदुत्व का मैटर बनाया कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई, क्योंकि 1 करोड़ रुपया दिया गया था उसको। तो ये तो हाल है हमारा। मुसलमानों को कम और उनको क्यों? ये मुद्दा हमने बनाया था, दलितों को तो कहा 10 लाख रुपया तो उस बच्चे को मिला जिसको कूटा गया था। इंसाफ की बात करते तो भैया मैंने तो बोला था गहलोत जी से कि ना इंसाफी ना करो। अब शायद दलित समाज, मीना समाज ने इनको उठा के फेंक दिया। अब कहीं ना कहीं आपसी कल है। तो संत समाज जो है चाह रहा है कि भाईचारा कायम रहे तेलंगाना में। देखिए भाई, भाईचारा तो पूरे हिंदुस्तान में हम चाह रहे हैं। तेलंगाना थोड़ी ना कि हम विधायक बनने के बाद जाए और कह दे तल दुकान हटा, गुंडाई करे, और जो हमारे समर्थक हो तेरी माँ तेरी बहन करें। एक तो ऐसे बाबा पैदा होगा, उनके समर्थक तेरी माँ तेरी बहनें करते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क करने के लिए भाजपा ने पूरा ठेका उठा रखा है। जगा रहे विधायक कहता है ओ किसकी अम्मा ने दूध पिलाया हो, मुख्यमंत्री कह रहा जमीन में गाड़ देंगे। तो ऐसे ऐसे नमूनों को तो भाजपा लेके आती है और ये नफरत की राजनीति है। ये राजनीति चल नहीं पाएगी जब जनता को समझ में आ जाएगा। या तो सत्यानाश ही हो जाएगा पूरी जनता का, तब समझ में आएगा, और या जब भी समझ में आएगा भाजपा औंधे मुंह भागेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ बाल योगी महाराज जी, जो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। महाराज जी जिसे कह रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी के प्रोटेम स्पीकर बनने से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो राज्यपाल का फैसला है। वहीं जो है कांग्रेस पार्टी से लगातार जो है टी राजा और भाजपा के विधायक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। पंडित जी कह रहे हैं कि अगर सब लोग मिल करके, अगर बात बहुमत है, कांग्रेस अपना विधानसभा अध्यक्ष बनाएगी, लेकिन प्रमोट कर दिया गया। अब प्रमोट अगर भाजपा खुद ही कर रही है मुसलमानों को, तो क्या दिक्कत है? अंधभक्तों को मिर्ची लगनी है। आप उनसे कह दो बरनोल ले आए और लगाते रहे, चलन तो बहुत तेज हो रही होगी और हम तो खुश हैं। तो जलन किस बात की हो रही है? मुसलमान बन गया इसलिए। अब कहीं कोई दिन मुसलमान प्रधानमंत्री बन गए तो लगता है ये लौटा के मर जाएंगे। अगर आज स्पीकर बना जितनी आफत है, और कहीं वो प्रधानमंत्री बहुमत ले आके बन गया, सब ने कह दिया चलो इस बार प्रधानमंत्री बना दो या दलितों को बना दो, तो अटक के मर जाएंगे। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति से दूर होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात।